नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन में सब घर पे हैं। सीटेट का कुछ पता नहीं है, ना यूपी टेट का कुछ पता है कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन इस बीच हमारे पास बहुत सारा समय है जहां पर हम सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट की वजह से एक दो नंबर से जो है बॉर्डर पे आके फेल हो जाते हैं, मतलब 89 या ऐसे कहिए कि 81 पे आके वो फेल हो जाते हैं सी टेट या यूपी टेट के केस में। तो यहाँ पर एक सीरीज़ में यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पास होने के लिए सिर्फ पढ़ाया जाता है और सिर्फ हम उन क्वेश्चंस पे ज़रूरी फोकस कर रहे हैं, सवाल जो ज़रूरी हैं। एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, सवाल जो ज़रूरी है, जिसमें मैथ्स के हम 4 से 5 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे आपसे एक 5 से 7 मिनट के वीडियो सेशन में, जिसमें आप रोज़ नए सवालों को सीखेंगे कैसे करना है और डेफिनेटली आपके यूपी टेट सी टेट में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर आपसे कहा है कि यदि 1001 को 111 से मल्टीप्लाई करने पर 1,10,000 प्लस 11 गुणे यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। यानी ऐसा एक सवाल है जिसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन का बड़ा चैलेंज क्या है कि आपको 1001 में 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन इसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करिए कि 1001 को आप 1000 प्लस 1 लिख लीजिए और फिर वहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 111 से, तो करना आसान होगा। बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणे क्वेश्चन मार्क। देखेंगे यहाँ पर पहले आप 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। किसी भी नंबर में जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, क्योंकि आपको वो नंबर लिख के फिर पीछे जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा देने होते हैं। प्लस 111, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये आपका 1,10,000 है प्लस 11 गुणे क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 1,11,111, ठीक है, इक्वल्स टू 1,10,000 आपका यहाँ पर चल रहा है प्लस 11 गुणे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ला के इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो 11 लाख में से आपको यहाँ पर माइनस करना है 1,10,000 को, ठीक है। 11,01,11 है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 1,111 बराबर 11 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए गुणा में है, इस तरफ ले जाएंगे तो भाग में पहुंचेगा। अब भाग में आपको समझना, बड़े सावधानी से इसके भाग को करना है। तो अब देखेंगे पहले तो 11 से 11 एक बार कट जाएगा, फिर क्या है 1, तो क्या 1 में अकेले 11 से भाग जा सकता है? नहीं जा सकता। जब भाग नहीं जाता तो जीरो लगाते हैं। फिर ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 11, और 11 का 11 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न की जगह यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 101। तो यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आपका 101। एकदम सरल सा सवाल है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपसे कहा है 15,201 में 5 का स्थानीय मान। आपको पता है किसी भी नंबर का स्थानीय मान पता करना है। जैसे ये लिखा है आपका 15,201, इसमें 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान का मतलब ये है कि इसके पीछे कितने अंक हैं, उनको ऐसे बंद कर दो। 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दीजिए, प्लस का साइन है। फिर कह रहे हैं आपसे 2659 में 6 का स्थानीय मान। 6 के पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 2 जीरो, इक्वल्स टू 7 गुणे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पता करना है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5600 आएगा, इक्वल्स टू 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये इससे हम कैंसिल कर देंगे 800 बार, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा 800। यानी इस रिक्त स्थान की जगह पे क्या आना चाहिए था 800। तो ये इस तरीके से आपका दूसरा सवाल था। बिल्कुल आसान सवाल था, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 के पेपर में। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनफलों का गुणनफल, यानी 36 और 48 के जो
कॉमन फैक्टर हैं, यानी सार्व गुणनखंड जो है बराबर है 999 प्लस 9 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको बता दूं, देखो 36 और 48 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं। देखिए दोनों के पहाड़े किस किस की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3, 4, 6 के बाद ये दोनों नंबर जो है 12 में आते हैं। तो आपसे कहा है कि 36 और 48 के सार्व गुणनखंडों का गुणनफल, यानी इनके जो फैक्टर है उनका गुणनफल, यानी इनका प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 इक्वल्स टू क्या है 999 प्लस 9 इंटू क्वेश्चन मार्क। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा एक 144 इंटू 12 इक्वल्स टू होगा 999 प्लस 9 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब खास बात देखने को ये मिलती है कि इन दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 को बाहर ले लेंगे, ये आपका होगा 111 प्लस क्वेश्चन मार्क। 9 से ये 16 बार कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 192 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस करने पर बचेगा 81, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा आपका 81, यानी 4th ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से इस सवाल नंबर 3 था जो आपने यहाँ पर करना सीखा। बिल्कुल सरल सा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। आखिरी सवाल देखेंगे इस सीरीज का, 36 54 60 का सबसे छोटा सार्वज गुणज भागे 90 बराबर है। ये भाग का निशान लगा हुआ है यहाँ पर 90 के पहले। देखिए स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 36 54 60 में स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, ये हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए 36 और 54 और तीसरा नंबर है 60, तो पहले इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, 108 दोनों की टेबल में आते हैं। फिर हम देखेंगे 60 और 108 में कॉमन क्या रहेगा, तो इसमें आता है आपका 540। अब इसको आप कैसे पता करेंगे, ये दो तो छोटे नंबर थे, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए आप 60 का टेबल लिख लीजिए, 120 180 और 240 300 360 420 480 और 540 9वें नंबर पे आ रहा है। 108 की टेबल लिख लीजिए, तो 108 216 324 432 और फिर 540। तो आप देखेंगे 540 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 540 हो गया इन सब का कॉमन मल्टीपल यहाँ तक का, और भागे क्या है, ये डिवाइड का साइन है 90। 540 को 90 से आप भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि 9 6 होता है 54। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। एकदम आसान है करना इन क्वेश्चंस को, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे छोटे छोटे सवालों से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ आपसे कि जो मैथ्स में बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वृद्धि क्लासेस, और हम आपकी सफलता को सुनिश्चित ज़रूर करेंगे। बस आपका जो काम है वो यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अच्छे से वीडियोज़ को देखना है। थैंक यू।